कल सभी स्टूडेंट्स का हिंदी का पेपर है और आपका जो अंग्रेज़ी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, वो कल हो गया है और हम आशा करते हैं कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और साथ में ये जो वीडियो आई है आप इसको देखें, सभी लोग समझें। आपका जो हिंदी का कल पेपर है उससे रिलेटेड भी ये वीडियो है, उसको सभी लोग देखें और समझें और सभी स्टूडेंट्स जो है अच्छे से अपना हिंदी का पेपर दें। सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि हिंदी में आंसर कैसे लिखें और जो हिंदी का पेपर है कैसे अटेम्प्ट करें, उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो आज हम बात करेंगे कि जो हिंदी का पेपर है आपका कैसे आप लिखोगे और आपके 3 घंटे का जो पेपर रहेगा उस पेपर को आप डिवाइडेड कैसे सॉल्व करोगे। आपका हिंदी का जो पेपर रहेगा उसमें क्या क्या आएगा, इसके बारे में भी हम आज बात करते हैं। और जो हिंदी का जो चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे और उस पेपर जो हिंदी के पेपर को है हम सॉल्व कैसे करें, तो इसके बारे में आज का यह वीडियो रहेगा। और साथ में जिन बच्चों ने जैसे इंग्लिश का जो पेपर दिया है, सिंपली जैसे इंग्लिश में जो ग्रामर आती है, जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, वैसा ही आपका जो है हिंदी का चैप्टर रहेगा। और सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अपन को आगे का वीडियो और मिलता रहे आप लोगों को। साथ ही सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आपका हिंदी के पेपर में जो आंसर लिखेंगे वह पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे। तो अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का। जैसा आपका पेपर, आपने जो इंग्लिश का पेपर दिया सेम वैसे ही पेपर आप लोगों का जो है हिंदी का पेपर रहेगा। और हिंदी का जो पेपर रहेगा उसको कैसे अपन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें कैसा आपका रिजल्ट बनाएगा और कैसे अपन उसको। हिंदी के बारे में बात करेंगे तो उसमें खंड जो रहेंगे आपके 4 खंड रहेंगे। खंड का, खंड गा खा, खंड गा, खंड खा। अब इसमें जो रहेंगे इन्हीं खंडों के हिसाब से आपका पेपर डिवाइज रहेगा। जैसे इंग्लिश में से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होते हैं और सेक्शन डी होते हैं, सेम उसी की तरह प्रोसीजर रहेगा। और जो है खंड आ में आपटत गद्यांश पद्यांश मिलेंगे, जिसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो नॉर्मल तरीके से आप उसको देखकर कर सकते हो। आपटत गद्यांश में उसी में से जैसे आप इंग्लिश में अपने पैसेज में से अपन आंसर निकाल लेते थे, सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगी। और पद्यांश के जो है ध्यानपूर्वक तथा समय की बचत करते हुए पढ़ें और इसको जो है इसकी विशेष वस्तु या केंद्रीय भाव जानने का प्रयास करें कि उसमें कौन सा आंसर छुपा हुआ है। और उत्तर पद्यांश पर आधारित होना चाहिए और काल्पनिक उत्तर ना दें, जो काल्पनिक उत्तर है वो ना दें, उसी में से ढूंढ कर करना है। और पद्यांश में दी गई जानकारी को सही मानते हुए सही उत्तर लिखने का प्रयास करें। जिस विषय के बारे में कई बार बात पद्यांश की जाए वह उसका केंद्रीय भाव हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो है हमें जो गद्यांश पद्यांश हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर उसको देखकर करना है। उसके बाद खंड खा में आता है व्यवहारिक विवरण। आपका व्यवहारिक विवरण जो रहेगा वो रस हो गए, छंद हो गए, समास हो गए, इन पर निर्भर रहेगा और हम इनको आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। व्यवहारिक विवरण जो है, जैसे आपको रस से रस कोई भी रस पूछ सकते हैं और साथ में इसी में पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इसी में अलंकार भी आ जाएंगे। व्यवहारिक विवरण खंड खा में आपके इतनी सारी चीज़ें हमें मिलेंगी देखने के लिए। रस, छंद, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अलंकार, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी खंड खा में। इसके बाद जो है पेपर लिखने का जो तरीका है, जैसे मान लो आपके हो सकता है जो पेपर शीट है आपकी 80 नंबर की भी हो सकती है और 100 नंबर की भी हो सकती है। MP बोर्ड से रिलेटिव करें या कोई भी CBSE बोर्ड हो, इनसे रिलेटिव हमारी जो आंसर शीट है, जो वो क्वेश्चन आंसर हैं, वो 100 में से कुछ ही नंबरों में आ सकते हैं। साथ में खंड गा आता है अब आपका, तो पाठ्य पुस्तक और पूरे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आएंगे आप लोगों के लेखक परिचय। अब जो है लेखक परिचय में क्या होगा, कुछ लेखकों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उन सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं जो आपको लगता है कि इनका जो जीवन परिचय है वो कैसा है। और जो है लेखक का परिचय आपको कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसमें बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट्स है जो लेखक परिचय में उसको लिखना है। इसके बाद जो खंड गा है
पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक हमें मिलेगा, गद्यांश मिलेगा और साथ में प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे, है ना। उन प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करना है। जो भी प्रश्न रहेंगे वह आपके पुस्तक से रिलेटिव ही रहेंगे, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, रिलेटिव ही क्वेश्चन रहेंगे। और साथ में हमारे लिए ज़्यादातर क्वेश्चन आंसरों का सॉल्व उसी में से करना पड़ेगा और किताब से बाहरी ज्ञान उसमें नहीं आएगा। और इसी से रिलेटिव कुछ हमें नेट पर भी कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिन्हें हम खोज कर हम अपना पेपर भी सॉल्व करेंगे। मतलब जो पुराने पेपर हैं अगर आपके पास, तो उन पुराने पेपरों को सॉल्व करेंगे। और साथ में इसमें आंसर तो पॉइंट लिखिए, जैसे मान लो जितना में पूछा जाए बस उसको उतना ही लिखना है। कहानी के माध्यम से चैप्टर को समझिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपको जो है अपने दिमाग से जो चैप्टर है समझी है उसको बनाना है, और जो गद्यांश है ज़्यादातर उसी में से आंसर को छांटना है। और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास के क्वेश्चन ही ज़रूरत से हल करें। मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लग रहे हैं, जहाँ तक क्वेश्चन लग रहा है उसको वहीं तक हल करना आप प्रयास करें सभी लोग। और साथ ही साथ में जो बच्चे अभी हिंदी से रिलेटेड अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, है ना, तो उन लोगों को और भी अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको अच्छे से लिखना है, समझना है पहले और पढ़ना है। इसी के साथ में हमारा जो ध्यान रखना है कि जो खंड गा है उसमें जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और इस सेक्शन में जो भी प्रश्न आएंगे वो पुस्तक से ही आएंगे, खंड गा में। बाहरी क्वेश्चन बाहरी तरीके से नहीं आएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब हमारी पुस्तक में से ही आएंगे, खंड गा में। इसलिए ध्यान रखना है, खंड गा का भी सभी प्रयास करेंगे। खंड गा को सब लोग लिखेंगे, उसको समझेंगे। और साथ में इसका ध्यान रखना है कि कोई अनुचित आप लोगों को और भी सब चीज़ें ऐसी नहीं लिखना है जो कि आपको बना के नहीं लिखना है। जो आंसर है वही आंसर आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। और उसको राइटिंग भी आपकी अच्छी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बन रहा है वैसे ही आप लोग लिख रहे हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो है खंड खा आता है। और जो है लेखन में जो है इसको तो अपन देखते हैं। निबंध लेखन मिलेगा, इसमें आप पत्र लेखन मिलेगा, नोटिस लेखन मिलेगा, अनुच्छेद लेखन भी मिलेगा। और घा में जो है आप लोगों को और भी बड़ी लिमिट मिलेगी जिसका अपन कर सकते हैं। अच्छा निबंध लिखने के लिए लिखित बातों का भी ध्यान रखना है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और विचारों की अनुपूर्ति की बचना चाहिए। और लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए जो आप गलती करते हो। उसके बाद भाषा संबंधी त्रुटियाँ दूर कीजिए और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें आप लोग। बिना विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ऐसा करें कि अगर आप लोग वो चिन्ह सही नहीं लगाते हैं जहाँ लगना है तो वो भी गलत माना जाएगा आपका निबंध। और कोई उपरोक्त कथन याद हो तो उसे भी यथा स्थान जोड़ना चाहिए, वो आपके लिए कंडीशन है। साथ ही साथ इसी के द्वारा आप लोग जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को हिंदी पद्यांश गद्यांश में। और साथ में जो आपका खंड खा है, खंड गा है, इन चीज़ों को भी आपको सुधार करके चलना है। और आपकी इसी पर ही जो है परसेंटेज इन्हीं नंबर से मिलेगी। और विज्ञापन लेखन का क्या प्रारूप होगा, निबंध लेखन का क्या प्रारूप होगा, पत्र लेखन में औपचारिकता और अनौपचारिकता क्या प्रारूप होता है, इसके लिए भी अपन इसको समझेंगे और थोड़ा लिखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम अच्छे से लिखेंगे। और कोई भी अगर नोट्स पत्र आता है, जैसे मान लो आपका एक एप्लीकेशन आ जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन, या फिर यहाँ पे पत्र आ जाता है कोई, तो हम उसको लेटर को आराम से लिख सकते हैं और उसको जमा सकते हैं।